हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कि फाइबर टू यार्न किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वो प्रोसेस था, उसमें हमारे 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे। उसमें हमने स्पिनिंग प्रोसेस को भी डिटेल में डिस्कस किया था कि स्पिनिंग क्या होती है, कताई की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्विस्टिंग के बारे में, ट्विस्टिंग ऑफ यार्न, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हो धागे की ऐंठन। अब देखिए कोई भी यार्न है, ठीक है, उसमें ट्विस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो क्या करती है, सारे रेशों को एक साथ बांधने का काम करती है। ठीक है, ट्विस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो फाइबर्स हैं, ठीक है, ये चाहे स्टेपल हो मींस शॉर्ट फाइबर्स हो या फिर आपके फिलामेंट फाइबर्स हो, ठीक है, जिसको क्या आप कहते हो लॉन्ग फाइबर्स, है ना। तो चाहे स्टेपल हो चाहे फिलामेंट फाइबर हो, इन सभी के अंतर्गत आपको ट्विस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चेंज किया जा सकता है कि जो फिलामेंट फाइबर है, क्योंकि ये लॉन्ग फाइबर है तो इसलिए आप कम ट्विस्टिंग भी दोगे ना तो चल जाएगी इसके साथ में, लेकिन जो शॉर्ट फाइबर या स्टेपल फाइबर्स होते हैं इनमें ट्विस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो इनको मीडियम या हाई ट्विस्ट दिया जाना ज़रूरी है। रीज़न इसका क्या है कि देखिए कोई भी अगर हमारे पास में एक धागा होता है ना, तो क्या है कि जब शॉर्ट फाइबर्स होंगे तो उसमें से कहीं न कहीं से इस प्रकार से रेशो के किनारे जो होंगे, ओपन एंड्स जिनको हम कहते हैं, वो कहीं कहीं से निकले हुए होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कपड़े को एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि जब ट्विस्टिंग दी जाती है ना, तो ये सारे के सारे एंड्स आपस में गुथ जाते हैं, बंध जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो फाइबर है उसका स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली बन जाता है। ठीक है, लेकिन फिलामेंट फाइबर होता है ना, क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं, इसका एक एंड यहाँ है तो दूसरा काफ़ी दूरी के बाद जा कर के होता है। ठीक है, तो इसमें आपको इश्यूज़ नहीं आते हैं इस टाइप के शॉर्ट फाइबर के एंड निकलने का, है ना। तो इसके अंतर्गत अगर लो ट्विस्टिंग भी होती है तो भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन स्टेपल में हाई या मीडियम ट्विस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो ट्विस्टिंग जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, रेशों को आपस में चिपकाना, सटाना या बांधना, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, या इंटरलॉक करना, कुछ भी चीज़ कही जा सकती है इसके लिए। तो ये क्या करते हैं कि रेशो को आपस में चिपकाने सटाने का काम करते हैं। तो क्या है कि एक उसको एक स्ट्रैंड मिल जाती है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर मिल जाता है ना। अब देखिए जो कपड़ा होता है ना, इसकी अगर हम बात करें कि इसकी स्ट्रेंथ की, ठीक है, इसकी आप बात करो, इसकी सर्विसेबिलिटी की आप बात करो, ठीक है, या फिर आप बात करो इसकी अट्रैक्टिवनेस की, ठीक है, इसकी आप बात करो इसकी फाइननेस की अगर आप बात करो, है ना, इसकी ब्यूटी की अगर आप बात करते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है किससे डिसाइड होती है, ट्विस्ट पर इंच। अब आप सोचेंगे कि ट्विस्ट तो अब तक आपने सुना था, पर ये ट्विस्ट पर इंच क्या चीज़ है ना। तो देखिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप घर में कुकिंग करते हैं, ठीक है, सपोज़ आपने आलू की सब्ज़ी पोटैटो वेज बनाई है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आपको जब देखना है कि ये आलू प्रॉपरली कुक हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके एक पीस को कट करके देखते हैं, है ना, चम्मच से स्पून से कट करेंगे या मैश करके आप देखेंगे, है ना, उससे
तो आपको पता चल जाएगा ये कुक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर अगर आप राइस बॉईल करते हो, ठीक है, तो आपको देखना है कि राइस प्रॉपर्ली बॉईल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि सारे चावलों को एक साथ निकाल के सबको मैश करके देखते हैं, या हमने आलू के सभी पीसेस को निकाल के मैश करके देखा? नहीं, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक पीस को निकालते हैं और उसको देखते हैं कि अगर वो मैश है, हो रहा है, मीन्स प्रॉपर्ली कुक हो गया है, और अगर वो नहीं प्रॉपर्ली कुक हुआ है तो हम उसको और कुक होने का टाइम देते हैं। तो उसी तरीके से क्या किया जाता है कि आपका जो धागा होता है ना, उसमें ट्विस्ट पर इंच देखा जाता है। मतलब कि इतना लंबा धागा है, लेकिन हम उसके पर्टिकुलर केवल एक 1 इंच के पार्ट को ही चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्विस्ट कितने हैं, कितने बार इसमें ऐंठन दिया गया है 1 इंच में। 1 इंच में जो ऐंठन होगी ना, अब अगर ये 10 इंच लंबा कपड़ा है तो सपोज़ 1 इंच के अंतर्गत 5 ट्विस्ट थे, तो जो हमारे पास में 10 इंच का कपड़ा है तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 10 × 5 हो जाएगा, मीन्स 50 ट्विस्ट आपके पूरे इस 10 इंच के फैब्रिक में है। इस तरीके से इसका अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। तो आपके कपड़े की स्ट्रेंथ, सर्विसेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, फाइननेस, ब्यूटी, ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, ट्विस्ट पर इंच के ऊपर निर्भर करती है, या प्रति इंच कितनी ऐंठन है, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में TPI भी कहते हैं, ट्विस्ट पर इंच, ठीक है। जो ट्विस्टिंग होती है ना, ये आपके फैब्रिक के एक्सटर्नल फीचर्स को और साथ ही साथ में जो उसके इंटरनल फीचर्स होते हैं ना, इनको बहुत हद तक अफेक्ट करती है, ठीक है, बहुत प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि देखो, ट्विस्टिंग से ही जो कपड़ा है उसको आप बाहर से जब छूते हो ना, तो आपको कोई कपड़ा स्मूथ लगता है, कोई कठोर लगता है, कोई कड़क लगता है, तो ये ट्विस्टिंग की वजह से भी होता है ना। तो देखिए, आप किसी भी कपड़े को अगर बहुत ज़्यादा हाई ट्विस्ट दे दोगे ना, तो आपको कैसा लगेगा, वो कपड़ा रुक्ष लगेगा, खुरदरा लगेगा, है ना, कड़क कड़क सा लगेगा, और पहनोगे तो आपकी स्किन को चुभेगा, ठीक है। मीडियम वाला होगा ना, तो वो आपको दिखने में बहुत ही फाइन, अच्छा लगेगा, ठीक है, और वो आपके जो स्किन है, त्वचा है, उसको इरिटेट करने का काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर आप बात करो बिल्कुल कम ऐंठन वाले जो धागे होते हैं उनसे बने हुए कपड़ों की, तो वो कपड़े तो बहुत ही कमज़ोर होंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि धागों में मजबूती किससे आती है, ट्विस्टिंग से आती है, स्ट्रेंथ उसी से आती है ना, ट्विस्ट से। सर्विसेबिलिटी किससे इंक्रीज़ होती है, ट्विस्ट से होती है। अट्रैक्टिवनेस किससे इंक्रीज़ हो रही है, ट्विस्ट से। फाइननेस किससे हो रही है, ट्विस्ट से। उसकी ब्यूटी किससे एनहेंस हो रही है, ट्विस्ट से। तो जब सब चीज़ें ट्विस्ट से एनहेंस होती है, तो जब आप किसी भी यार्न को, धागे को अगर कम ट्विस्ट देंगे, तो क्या वो इन सब क्वालिटीज़ को अपने में अंदर समाहित कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसमें बहुत कम क्वालिटीज़ होंगी। आप जैसे उस कपड़े को खींचेंगे या फिर उस धागे को खींचेंगे तो फटाक से झटक करके टूट जाएगा वो, ठीक है। इसलिए अब देखिए, इसमें जो ट्विस्टिंग दी जाती है तो उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि देखिए, एक कपड़ा है ना, आपने उसमें देखे होंगे बुनाई जो होती है ना कपड़े की, वो ऐसे कुछ धागे आपके इस प्रकार से चल रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ धागे आपके इस प्रकार से उसमें चल रहे होते हैं। तो अब क्या होता है कि जो इस तरीके से लंबवत धागे आ रहे होते हैं, इनको आप कहते हो वॉप यार्न कहते हो, है ना। और इधर से जो चल रहे हैं, इनको आप क्या कहते हो, वेफ्ट यार्न कहते हो। तो देखिए, जो वॉप यार्न है ना, ये यहाँ पर बहुत बंधे होते हैं, इनको रोल करके रखा जाता है उस बीम के ऊपर, और फिर यहाँ से वापस आगे ला करके इसको बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार से सभी धागों को इसी प्रकार से बांधा जाता है। जो कपड़े बनाने की मशीन होती है ना, इसको लूम कहा जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो लूम है ना, इसके ऊपर वॉप तो बहुत सारे होते हैं जिनको बांधा जाता है, लेकिन आपका वेफ्ट यार्न जो होता है वो सिर्फ सिंगल एक ही यार्न होता है। एक बड़ी सारी शटल के अंदर इस धागे को लपेटा जाता है और वो धागा चल रहा है। अब यही धागा आपका यहाँ मूव करेगा, फिर उधर जा कर के यहाँ मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा। तो बस ये एक ही धागा होता है जो पूरे के अंतर्गत मूव करता जाता है और कपड़ा बनता जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो वॉप यार्न है ना, क्योंकि ये भराई का काम करता है, इसलिए इसको फिलिंग यार्न भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ कम भी होती है ना, तो चलता है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वॉप यार्न हमेशा मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है कपड़ा बनते टाइम, वो वॉप यार्न के ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए क्या है, इन यार्न्स को अच्छा हाई ट्विस्ट वाले यार्न्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, या फिर मीडियम
ट्विस्ट वाले यार्न्स जो होते हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई जब कपड़ा बनता है उस टाइम की बात। अब हम एक बात और करेंगे कि देखिए जो भी जैसे कि नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है, जो कि फिलामेंट है, इसका एग्जांपल आपको पता है वो है सिल्क का फाइबर, है ना। सिल्क नेचुरल फिलामेंट फाइबर है। साथ ही हमारे जितने भी जो मैनमेड फाइबर हैं, मैनमेड फाइबर्स, ठीक है, वो जैसे कि आपका रेयॉन है, नायलॉन है ना, पॉलिस्टर है, इस प्रकार से बहुत सारे फाइबर्स आ गए। तो ये सभी जो फाइबर्स होते हैं ना, क्योंकि लंबे हैं, इसलिए अगर इनको आप कम ट्विस्ट भी दोगे ना तो चलता है। ठीक है, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा है तो ये अफेक्ट नहीं होंगे, और इसको जब ट्विस्टिंग की जाएगी, अगर लो ट्विस्टिंग भी करता है ना, तो इसको ऐंठन देते टाइम इसकी छोटी छोटी किनारियाँ नहीं निकलेगी। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है, या फिर नेचुरल में भी जो एनिमल और प्लांट दोनों आ गए, एनिमल प्लस प्लांट फाइबर्स, ठीक है। अब देखिए मैनमेड फाइबर में तो स्टेपल फाइबर्स होते ही नहीं है, क्योंकि क्या है कि इनको लंबा ही बनाया जाता है। इससे हम जितना लंबा फाइबर चाहते हैं ना उतना लंबा बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इनको छोटा भी कट कर सकते हो, है ना, लेकिन लंबे ही बनाया जाते हैं अधिकतर, मीन्स पर्पस के अकॉर्डिंग होते हैं कुल मिला करके। ठीक है, तो देखिए नेचुरल फाइबर्स जिसमें एनिमल और प्लांट फाइबर्स हमारे आ गए ना, जैसे कि आपका होता है कॉटन होता है, लिनन होता है, जूट है, ठीक है, और आपका वुल का फाइबर हो गया। ठीक है, तो ये सारे फाइबर्स जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या, छोटे होने की वजह से इनके अंतर्गत मीडियम या हाई ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ये छोटे छोटे रेशे जो होते हैं ना, ये सारे के सारे बाहर निकल करके कपड़े के स्ट्रक्चर को ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो यह आपकी जो ट्विस्ट होता है ना, ये फाइबर की लेंथ पर भी डिपेंड करता है कि अगर हमारा फिलामेंट है तो हमें कम ट्विस्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारा शॉर्ट फाइबर है, स्टेपल फाइबर है, तो हमें ज़्यादा ट्विस्ट देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्विस्ट डिपेंड करता है फाइबर की लेंथ के ऊपर, है ना। अब देखिए इसी तरीके से हम जब हमको किसी धागे की परख करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्विस्ट पर इंच देखते हैं, जिसको हम TPI कहते हैं, है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि भाई चावल सारे कुक हो गए या नहीं हुए हैं, इसको देखने के लिए सिर्फ आप एक राइस का दाना उठाते हो और उसको मैश करके देखते हो। अगर वो मैश हो जाता है मीन्स आपके राइस कुक हो गए हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हमको एक धागे का देखना है, ठीक है, कि वो कैसा है, मजबूत है या नहीं, इसमें कितनी ऐंठन है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 इंच जो लेंथ होती है इसको ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए TPI जो अपन देखते हैं ना, इस आधार पर जो धागे हैं या यार्न्स हैं, इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, या 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आता है आपका टाइप, वो होता है लो ट्विस्ट यार्न, जिससे कहते हैं कम ऐंठन का धागा। ठीक है, अब देखिए जो लो ट्विस्ट यार्न होते हैं या कम ऐंठन वाला धागा होता है ना, उसके अंतर्गत जो ट्विस्ट दिए जाते हैं पर इंच, जो ट्विस्ट पर इंच होता है वो कितना होता है, 0 to 3। ठीक है, सिर्फ 0 to 3 सिर्फ इतने ही 1 इंच में ट्विस्ट दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है लो ट्विस्ट यार्न। फाइन, दूसरा जो होता है आपका आता है मीडियम ट्विस्ट यार्न, जिसको हम कहते हैं मध्यम ऐंठन का धागा। ठीक है, अब देखिए जो मीडियम ट्विस्ट यार्न होता है, नाम से ही पता चल रहा है हमको, तो इसका जो TPI होता है वो होता है 3 to 7 ट्विस्ट पर इंच। ठीक है, TPI मीन्स आप कह सकते हो 3 to 7 ट्विस्ट पर इंच उसमें होता है ना। और जो इसका तीसरा टाइप आता है
वो होता है हाई ट्विस्ट यार्न, ठीक है, जिसे कहते हैं अधिक ऐंठन का धागा, ठीक है। अब देखिए जो हाई ट्विस्ट यार्न जो होते हैं इनका जो TPI होता है वो होता है आपका 7 to 12 ट्विस्ट पर इंच, ठीक है। अब देखिए आपको इसके अंतर्गत आराम से इसका डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना, कि इसमें हम क्या करते हैं सिर्फ 0 से 3 ट्विस्ट ही देते हैं, है ना। तो क्योंकि इसमें ट्विस्ट कम लगे हैं इसलिए लो ट्विस्ट है, इसमें उससे थोड़े ज़्यादा लगे हैं, इसमें उससे और ज़्यादा लगे हैं, तो ये हाई ट्विस्ट यार्न हो गया। अब देखिए ट्विस्ट जितना ज़्यादा होगा ना कपड़े की मजबूती उतनी अच्छी होगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग ऐड कर देंगे ना उसमें तो जो आपका धागा है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, ठीक है, और उससे बना हुआ जो फैब्रिक होगा वो भी कड़क होगा, है ना। और मध्यम आपने बराबर उसको ट्विस्ट दिया है तो वो बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होगा तो एकदम नरम भी नहीं रहेगा, ठीक है, बीच का रहेगा जो पहनने में सूदिंग, अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है ना। और लो जो होता है उससे बने हुए कपड़े, उससे बने हुए धागे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अब देखिए जो लो ट्विस्ट, मीडियम ट्विस्ट और हाई ट्विस्ट है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए हम वैसे जो धागे बनाते हैं ना वो रेशे से बनाते हैं, ठीक है, और अभी हमारे पास में रेशे से धागा बनाने का तो नहीं, लेकिन हम एक धागे को हम मान लेंगे, ये जो आपका धागा है ना ये इतना पतला, आप मान लीजिए कि ये रेशा है। देखिए आप इसके अंदर भी इस धागे में देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको ये देखिए छोटे छोटे रेशे निकले हुए दिख रहे हैं इसमें, है ना। तो क्या होता है कि ये जो रेशे निकल जाते हैं ना, ये रेशे क्या करते हैं आपके रोए उठाने का काम करते हैं, ठीक है, रोए उठेंगे इस वाले रेशे से, क्योंकि बहुत सारे पतले पतले से इसमें से फाइबर्स निकल रहे हैं, इनको आप खींच करके आसानी से हाथ में निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए समझ लीजिए कि ये आपके रेशे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रेशे से तैयार करेंगे धागा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा रेशे हैं इनको हमने बांधेंगे अब हम, ठीक है। हम इससे काफ़ी सारे फोल्ड्स बना लेंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे कि हमने इससे इतने सारे फोल्ड बना लिए, अब बहुत सारे रेशे थे, हमने इनको सारी प्रोसेस करके और कम्प्लीटली ऐसे अलाइनमेंट में सेट कर दिया। अब जब हम ट्विस्टिंग करेंगे ना तो ये देखिए आप क्या करेंगे, इसको एक तरफ घुमाएंगे, आपको अच्छे से इसमें वीडियो में क्लियर हो रहा होगा कि हम इसको किस प्रकार से घुमा रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो दोनों तरफ से घुमा सकते हैं, तो एक आपकी ये साइड होगी तो दूसरी आपकी इसकी अपोजिट साइड रहेगी, ठीक है, घुमाने की। तो इस तरीके से घुमाते घुमाते ही देखिए हमने क्या किया कि जो हमारा धागा है उसकी ट्विस्टिंग करके हमने इसको तैयार कर लिया है, ठीक है। इसे कहा जाता है ट्विस्टिंग। अब देखिए हम बात करते हैं ओनली 1 इंच की, जो आपका 1 इंच होगा ना ये इतना सही होगा। अब देखिए 1 इंच में अगर आप लो ट्विस्टिंग की बात करते हो सबसे पहले, ठीक है, तो लो ट्विस्टिंग मीन्स सिर्फ इस इंच के अंदर हमने 1 2 3 ये ट्विस्ट डाला है, तो आप देखिए आपका जो फाइबर्स है ना ये देखिए इस तरीके से खुल रहे हैं, नहीं, ठीक है। आप मीडियम की बात करोगे तो आप इसको क्या करोगे, ये था जैसे कि हमने लो में इतना किया, थोड़ा सा और आप ट्विस्ट कर दोगे तो अब आप देखेंगे कि आपके जो धागे हैं वो इतने ही खुल रहे हैं, है ना। और जब हाई ट्विस्टिंग की आप बात करते हो तो इसको इतना ज़्यादा मोड़ दिया जाता है कि ये देखिए इसमें कहीं से कहीं तक खुलने का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है ना। तो ये जो आपका हाई ट्विस्ट वाला जो धागा है वो बन करके बिल्कुल रेडी इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 1 इंच में ही ये चीज़ देखी जाती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए ट्विस्ट पर इंच के अकॉर्डिंग ये तीनों यार्न के टाइप थे, ठीक है, यार्न के टाइप थे। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्विस्ट की। ट्विस्ट के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है, या ऐंठन के कितने प्रकार होते हैं, कौन से होते हैं। तो देखिए ट्विस्ट जो होती है हमेशा डायरेक्शन के बेसिस पर चलती है, ठीक है, या डायरेक्शन के बेसिस पर ही इसको असेस किया जाता है, कंप्लीटली उसी पर डिपेंड करेगी, जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस बेसिस पे जो ट्विस्ट होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एस ट्विस्ट, सेकंड आता है आपका जेड ट्विस्ट, ठीक है। अब देखिए जो एस ट्विस्ट है ना इसको
बाईं और ऐंठन या फिर एस अक्षर की ऐंठन, ये भी कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका जेड ट्विस्ट होता है इसको दाईं और ऐंठन या जेड अक्षर की ऐंठन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा ही डिफरेंस है जिसकी वजह से दोनों टाइप के जो ट्विस्ट हैं इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए जो एस ट्विस्ट है ना ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, लेकिन जो जेड ट्विस्ट है ये हमेशा क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जो आपकी घड़ी है ना इसकी सुई कैसे मूव करती है, ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इसके उल्टी तरफ मूव करेगा, और जो क्लॉकवाइज रहेगा वो कैसे मूव करेगा, घड़ी की सुई की दिशा में ही मूव करेगा, वो आपका क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि ये इस प्रकार से मूव कर रहा है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना ये देखिए इस प्रकार से। ये आपका होता है एस ट्विस्ट। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एस आकार भी बन रहा है आपका। ठीक है, और ये देखिए घड़ी की दिशा ऐसे चल रही है ना तो इसी तरफ ये मूव भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको एस ट्विस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब जब आप बात करेंगे जेड ट्विस्ट की, क्योंकि क्लॉकवाइज है इस तरफ आपकी घड़ी की सुई की दिशा में काम कर रहे हैं ना, तो ये देखिए ठीक है, ये देखिए जेड का आकार बन रहा है ना ये, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जेड ट्विस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो थे ट्विस्ट के टाइप और ये थे ऊपर टीपीआई के अकॉर्डिंग यार्न्स के टाइप थे। ठीक है, ट्विस्ट पर इंच के अकॉर्डिंग यार्न कितने प्रकार के हो गए हैं आपके। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, और सबसे बड़ी बात आपने ये टाइप ऑफ ट्विस्ट का ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन के बेसिस पर ही मूव करते हैं, इसी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी ट्विस्टिंग के बारे में, और यार्न्स के क्या टाइप है और ट्विस्ट के क्या टाइप है इसके बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।